तो 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। अब सिर्फ 2 चरणों के लिए वोटिंग और होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मैं शर्त लगाता हूं कि 200 तक नहीं पहुंचेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 छोड़िए 143 सीटों के लिए तरस जाएंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 300 सीटें अपने दम पर हासिल करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह कह रहे हैं कि 5 चरणों में बीजेपी 310 का आंकड़ा पार कर चुकी है और जो बाकी जो 2 चरण है उसमें 400 पार कर जाएगी। तो सीटों पर घमासान है। तो पॉडकास्ट में शामिल कर रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी को, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव जी, ये जो सीटों को लेकर ये जो तमाम दावे आ रहे हैं और 4 बयान मैंने आपको सुना दिए, कितना दम है इनमें या फिर कितने रुचिकर लग रहे हैं ये? रुचिकर है, अंधेरे में तीर है, तुक्का है, सबकी विशुअल थिंकिंग है। एक दूसरे अपने प्रतिद्वंदी को थोड़ा उसको डिमोरलाइज करने का प्रयास है, अपने काडर का, कार्यकर्ताओं का मोराल बढ़ाने की कोशिश है। सारी बातों का पुट है और कुछ अपनी नजर से जो देखते हैं, जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। अपना चश्मा अपनी बात। चुनाव होता है, उसमें लोग मतलब हारा हुआ सेनापति और हारा हुआ घुड़सवार तो फिर लड़ ही नहीं पाएगा, तो उनको सच में भी लगने लगता है। मैंने आज तक किसी नेता को मन से स्वीकार करते हुए सुना वो चुनाव हार रहे हैं, चाहे वो हार रहे हो, जोर से हार रहे हो। तो इन सभी बातों का मिश्रण है। अच्छा संजीव जी, नेताओं की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये हाल फिलहाल में जितने सर्वे आते हैं ना, 5 चरणों में कभी कोई सर्वे कुछ कहता है कि ये आगे बढ़ गए, कि ये आगे बढ़ गए, और एग्जिट पोल की तो बात बाद में होगी जब सारे चरण संपन्न हो जाएंगे। इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि चुनाव के शुरू होने से पहले जो आंकड़ों का माया जाल है किस तरह से भ्रमित कर रहा है? देखिए, एक तो इसको भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं मोहनलाल जी की। एक तो चुनाव शुरू होने से 19 अप्रैल को वोटिंग हुई, उससे कुछ दिन पहले तक जो ओपिनियन पोल्स की एक झड़ी थी, उसमें तो सारे ही ओपिनियन पोल्स मतलब 400 से कोई 10% कम, कोई 15% कम, 400 इसलिए दिखा रहे थे कि 400 दिखाना तो ऐसा लगेगा पूरी बीजेपी के माउथ पीस हो गए। और उस समय देश में भी माहौल ऐसा था कि फिर बड़े आराम से सरकार बन गई। ऐसा नहीं लग रहा था कि बड़ा कोई कड़ा मुकाबला चल रहा है जमीन पे, और वो है कड़ा मुकाबला कि नहीं, ये भी 4 जून को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन तो एक तो ओपिनियन पोल्स की बात हुई। अब बात हुई उसके बाद के जो तथाकथित एक्सपर्ट्स हैं, सच के एक्सपर्ट्स हैं, किसी का बैकग्राउंड है, उनकी जो बातें आ रही हैं वो भी बेहद दिलचस्प है। अब जैसे आप एक बड़े पोलस्टर हैं जो जिनके एग्जिट पोल ज्यादातर सही साबित हुए हैं पिछले 10-1 साल में, 2-3 अपवादों को छोड़ के इनका एग्जिट पोल ज्यादातर सही रहा है। लेकिन वो पिछले 3-4 दिन से जिस चैनल पे एग्जिट पोल करते हैं उस पे एक तरह से कॉन्ट्रैक्टरी बयान रोज देके किसी दिन शेयर बाजार गिराते हैं, किसी दिन उठाते हैं, किसी का मनोबल तोड़ते हैं, किसी का उठाते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा उनको बोलने की जरूरत क्या है भाई। जब आपको एग्जिट पोल 1 तारीख की शाम ही रिलीज करना है तो पहले से इतना माहौल कभी इधर का कभी उधर का क्यों बनाते हैं? फिर जैसे योगेंद्र यादव है, चलिए वो तो एक पार्टी है, लेकिन पहले वो पोलस्टर होते थे और अच्छे पोलस्टर होते थे। किया है प्रशांत किशोर है जो 2014 में जिन्होंने स्वयं वो एक तरह से ताज पहन लिया था कि मोदी जी की जीत में उनका बड़ा प्रमुख योगदान है। उनके बाद उन्होंने 2-3 लोगों को जिताया भी, ममता की जीत सबसे, नीतीश कुमार, लेकिन अखिलेश और राहुल को हरवाया भी पूरी तरह से कांग्रेस। अब वो बिल्कुल बीजेपी की बी टीम की तरह से बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कई बार तो वो एक तरफा ही निशाना साधते हैं। ऐसी ही एक बड़ी पोलिंग एजेंसी या थिंक टैंक के अध्यक्ष जो पहले कहते थे बीजेपी बड़े आराम से जीत रही है, अब वो कह रहे हैं कि भाई देखिए सिंपल मेजॉरिटी, सरल बहुमत के भी लाले पड़ रहे हैं, 2-5 सीट ऊपर भी आ सकती हैं, 2-5 सीट नीचे। तो अभी से लेके 1 जून एग्जिट पोल के दिन तक इन सब बातों का बाजार गर्म रहेगा। 1 जून को सब एग्जिट पोल्स को ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे ये अंतिम निर्णय। 2 जून को सब भूल जाएंगे उसको और फिर 4 जून का इंतजार करेंगे। अंतिम परिणाम तो उसी दिन आने हैं।